हेलो दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप स्वस्थ मस्त होंगे। तो बढ़ते हैं देश दुनिया की तमाम खबरों की ओर। आज की पहली खबर। कलेक्टर पर हाईकोर्ट ने लगाया 50,000 का जुर्माना। जिले के बहुचर्चित जंगल कटाई मामले में हाईकोर्ट ने बुरहानपुर कलेक्टर पर 50,000 का जुर्माना लगाया है। आदिवासी समाज के युवा के खिलाफ कलेक्टर द्वारा जिलाबदर कार्रवाई के खिलाफ जागृत आदिवासी संगठन के कार्यकर्ता अंतराम आवासे ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। हाईकोर्ट ने सुनवाई में कलेक्टर के आदेश को गलत माना और याचिकाकर्ता को मुआवजे के तौर पर 50,000 का हर्जाना देने के आदेश दिए। पीएम मोदी और सीएम डॉक्टर मोहन के पोस्टर से छेड़छाड़। राजधानी भोपाल से पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम डॉक्टर मोहन यादव के पोस्टर से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है, जहां असामाजिक तत्वों ने पीएम के तस्वीर पर भद्दे कमेंट्स लिखे हैं। मामला सामने आने के बाद पुलिस भी हरकत में आई है। प्रधानमंत्री की तस्वीर पर आतंकवादी लिखने के साथ ही कुछ भद्दे कमेंट्स भी लिखे गए, जिसकी जानकारी मिलते ही नगर निगम के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और पोस्टर उखाड़ कर अपने साथ ले गए। राष्ट्रीय मतदाता दिवस भोपाल। मंत्रालय स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल पार्क में 15वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस की शपथ 24 जनवरी को सुबह 11 बजे दिलाई जाएगी। शपथ 25 जनवरी को दिलाई जानी थी, लेकिन 25 को शासकीय अवकाश होने से यह परिवर्तित की गई है। सामान्य प्रशासन विभाग ने अधिकारी कर्मचारियों के साथ नागरिकों को जिलों में शपथ दिलाने के लिए प्रदेश के सभी संभागीय आयुक्त, कलेक्टर और मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को निर्देश जारी किए हैं। 8,600 करोड़ स्वाहा। नीमच। उज्जैन संभाग के सभी थानों में जब्त 8,600 करोड़ की अलग अलग करीब 78 टन ड्रग्स को नीमच के विक्रम सीमेंट फैक्ट्री में नष्ट किया गया। सभी थानों के करीब 456 मामलों में जब्त डोडाचूरा, अफीम, स्मैक, एमडीएम, गांजा, चरस सहित अन्य मादक पदार्थ जब्त किए थे। जिले में मादक पदार्थ तस्करी से जुड़े मामले आए दिन सामने आते रहते हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर 11 जनवरी से 25 जनवरी तक ड्रग्स डिस्पोजल पखवाड़ा मनाया जा रहा है। वन्य प्राणी के हमले से मजदूर की मौत। मध्य प्रदेश में कटनी के ढीमरखेड़ा में वन्य प्राणी के हमले से मजदूर की मौत हो गई। घटना के 24 घंटे के अंदर वन विभाग ने पीड़ित परिवार को 8 लाख की सहायता राशि उपलब्ध करवाई। 18 जनवरी को ग्राम सनकुई में हुई घटना से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। वहीं ग्रामीणों में चर्चा का विषय है कि वन्य प्राणी सुअर का शिकार करने के लिए शिकारी के द्वारा हमला करने पर जानवर घायल होकर खूंखार स्थिति में हो गया था। सीएम डॉक्टर मोहन ने भोपाल के सबसे बड़े फ्लाईओवर का किया लोकार्पण। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज गुरुवार को भोपाल के सबसे बड़े फ्लाईओवर का लोकार्पण किया। उन्होंने जीजी फ्लाईओवर का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की। अब यह फ्लाईओवर बाबा साहेब के नाम से जाना जाएगा। इसके अलावा सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल के बावड़िया में एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि रायसेन, बैरसिया, विदिशा जिलों को मिलाकर वृहद राजधानी परियोजना बनाएंगे। ग्वालियर में जापानी इंसेफेलाइटिस ने दी दस्तक। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जापानी इंसेफेलाइटिस ने दस्तक दे दी है। 15 वर्षीय किशोरी में इस वायरस की पुष्टि हुई है। किशोरी तेज बुखार, सिर दर्द और उल्टी से पीड़ित थी, जिसके बाद परिजनों ने उसे जयारोग्य अस्पताल भर्ती कराया, जहां जांच के बाद जापानी इंसेफेलाइटिस की पुष्टि हुई। परिजन उसे इलाज के लिए एक निजी डॉक्टर के पास ले गए, लेकिन हालत सुधरने की बजाय वह कोमा में चली गई। सैंपल की जांच के बाद जापानी इंसेफेलाइटिस की पुष्टि हुई। हालांकि किशोरी कोमा से बाहर आ चुकी है और अब उसकी हालत खतरे से बाहर है।
नाले में होगी माइक की अगली बैठक। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में नगर निगम ने एक अनोखी पहल की है, जहां एक बदबूदार नाले को साफ कर एक आकर्षण का केंद्र बना दिया है। अब इसी नाले में इंदौर नगर निगम की अगली MIC बैठक आयोजित की जाएगी। नगर निगम ने सफाई और सौंदर्यीकरण के बाद इसे एक खूबसूरत स्थल के रूप में विकसित कर दिया है। इसके बाद नाले के किनारे पिचिंग, बाउंड्री वॉल और गार्डनिंग का काम किया गया। पीथमपुर में किसान के ट्यूबवेल से आया काला पानी। भोपाल से आए यूनियन कार्बाइड का कचरा भले ही पीथमपुर में अब तक जलाया नहीं गया हो, लेकिन पीथमपुर के सागौर में किसान के खेत में लगे ट्यूबवेल में काला और दूषित पानी आने से एक बार फिर भय और दहशत का वातावरण बन गया है। सोशल मीडिया पर सागौर के एक खेत पर लगे ट्यूबवेल से काला पानी आने का वीडियो वायरल हो रहा था। मामले की जानकारी मिलते ही प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा। हालांकि मोटर चालू करने पर पानी साफ आया, लेकिन इसका सैंपल ले लिया गया। 30 करोड़ का सड़क घोटाला। जबलपुर मध्य प्रदेश में सड़क निर्माण को लेकर बड़ा घोटाला हुआ है। बिना डामर डाले ही ठेकेदारों ने शासन से 37 करोड़ रुपए पास करवा लिए। EOW ने 2 जिलों के अधिकारी और ठेकेदारों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। EOW की जांच में खुलासा हुआ है कि MPRDC जबलपुर और मंडला MPRDC के अधिकारियों की मिलीभगत से यह सारा खेल हुआ है। मामला सामने आने के बाद करीब आधा दर्जन अधिकारी और 5 ठेकेदारों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है।